सत साहब जी, मेरे सभी भाई बहनों, बेटा बेटी, माता पिता को भक्तमती के साथ साहब जी। तो आज हम सुनेंगे गुरु जी के सत्संग में कैसे कबीर परमात्मा अपने गुरु रामानंद जी को सतलोक में लेकर जाते हैं, वहाँ क्या क्या दिखाते हैं और कौन से मंत्र जाप करने से 11वां और 12वां गेट खुलता सतलोक जाने का। तो सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्या क्या हमें बताते हैं, कैसे कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, किस मंत्र से 12वां द्वार खुलता। तो सुनते हैं सत साहब जी। अब जैसे स्वामी जी रामानंद जी को सारा कुछ ज्ञान समझाया, फिर वह थोड़ी सी अकड़ और रहेगी उसके मन में। कहा कि मेरी समाधि लगती है, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे धुनें सुनती है। तब मालिक ने कहा 5 वर्ष की आयु में खड़े सामने धानक के बालक ने, यानी संसारिक दृष्टि से लोग धानक समझते थे, दुल्हा समझते थे, वो परमात्मा आए थे। क्योंकि वो स्वामी कहते हैं हम अवगत से चल आए भाई, हमारा कोई भेद मरम नहीं पाया। वे कहते हैं मात पिता मेरे कोई नाही, ना मेरे गरदासी, और दुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मैं दुल्हा के ने मुझे उठा लिया, उसको मैं मिला, और इसके घर रहने से मैं दुल्हा कहलाता हूँ, दुल्हे का पुत्र कहलाता हूँ, इसलिए संसार मेरी मजाक उड़ा रहा है। तो मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, तारण तरण अव्यपदा सत्ता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो यहाँ रामानंद जी से परमात्मा ने गोष्ठी की। रामानंद जी ने कहा जी मैं अंदर समाधिस्थ होता हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होइए। अब समाधिस्थ हो क्या, कहाँ जाके त्रिवेणी, कहते योग युक्त प्राणायाम कर और जीत्या सकल शरीर, वो त्रिवेणी के घाट पे अटक रहे बलवीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं, और सामने वाला रास्ता है ऊपर जाने को। तो सामने वाले रास्ते को काल ने ब्लॉक रखा है, यहाँ के किसी मंत्र से भी नहीं खुल सकता, ओम से भी नहीं खुल सकता, इसलिए तत्व मंत्र की आवश्यकता है इसके साथ। ये सामने वाले रास्ते को खोलने के लिए ब्रह्मरंध्र का घाट है। कहते हैं ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल न सकता एक, और द्वारे से फिर जाते हैं से बहुत अनेक, वहां से धक्के खाकर उल्टे आ जाते हैं और उसको अपनी अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि 3 रास्ते हो गए, अब कहाँ जाओगे? अग्नि पता नहीं, बस ये पता तुझे मरने के बाद लगेगा। मृत्यु के उपरांत आप जाओगे इस रास्ते, इस मार्ग पे। इस मार्ग में आगे चल के सबसे पहले धर्मराज का लोक मिलेगा, वहां आपका अकाउंट होगा, और वहां से आप जिस भी इष्ट की उपासना कर रखी है उस लोक में आपको भेज दिया जाएगा। आप विष्णु जी को इष्ट रूप में पूज रहे हो, आपको विष्णु लोक में जाओगे, और वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख में फिर आओगे। इन बातों से तो स्वामी जी परिचित भी थे। फिर बताया कि सामने वाला जो मंत्र है, ये ब्रह्मरंध्र का द्वार है, इसने खोल के दिखाओ। किसी भी मंत्र से, किसी योग से, साधना से सारे कुछ कर लिया लेकिन नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं खोलूं इसको, मैं खोलो जी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं सतनाम का जाप करूंगा श्वास से, और ये तुम्हारा ये गेट खुलेगा ब्रह्मरंध्र वाला। तो सतनाम का जाप मालिक ने, वो तो लीला थी, वैसे भी खोल सकते थे, लेकिन हमारे लिए हथियार बताया है, तो तुरंत वो कपाट खुल गए। सतगुरु खोले बदर कपाटा, बदर के कवाड़ खुल गए एकदम फटाक दे। अब तो परमात्मा रामानंद जी को लेकर गए ऊपर, काल दिखाया। इस ब्रह्मांड के अंदर उसकी सची सी 3 स्थान दिखाए जा रहे, प्रधान अक्षेत्र, तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, जहां पर ये 3 पुत्रों को उत्पन्न करता है। फिर ऊपर तपस्या दिखाकर फिर जो 11वां द्वार पार किया, 11वां द्वार प्रवेश होता है इस 7 संघ ब्रह्मांड जो है अक्षर पुरुष का, उसमें प्रवेश होते हैं। और वो सतनाम का जो दूसरा मंत्र है तत्, उसकी शक्ति से, उसकी कमाई से उसमें प्रवेश किया जाता है। फिर 12वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा को पार करके भौर गुफा में प्रवेश करते हैं,
तो भंवर गुफा से आगे सतलोक आ जाता है। भंवर गुफा तो वैसे प्रत्येक ही लोक में जाने के लिए वो आती है, प्रत्येक की वो अपने अपने ड्यूटी सभी की लग बनी हुई है। तो फिर बार द्वार पार करके सतलोक आता है। अभी तक ये को 10वें में शोर मचा रखा था। एक जम्मू में रांझड़ी के अंदर मधु परमहंस का कख पता नहीं उसने गलती से एक 11वीं खिड़की पढ़ ली कबीर साहब के ग्रंथ साहब में। कबीर सागर छाती कुटे गर्म द्वार पा गया, किसी को नहीं ब्रह्मांड में पता गर्म द्वार पा गया। तो उसने तो वो पा गया जैसे हंसी मेल बोर्ड लिखा बोर्ड के बरुवाला आगे अगला ना पड़ा 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। तो वही बात है कि कबीर साहब की वाणी में बर्मा द्वार बताया है। द्वादश दर मत बसे मोरा बालू तावा ध्यान लगाओ हो। गरीबदास जी ने कहा है कि असंग जन्म तर मरते होगे जीवित क्यों नाम रहे। और 12 दर मत महल मठ बोरे बोर ना दे रहे। वो बर्मा द्वार पार करके उस स्थान है जहाँ पुनः जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार जब रामानंद जी को ऊपर ले गए और सिंहासन पर एक गोमज के अंदर बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद मालिक के सिर पे मुकुट है और ऊपर सफेद ही छत्र है और मालिक के मुकुट से बहुत गजब की बहुत ही अच्छी एक प्रकाश और चमक अजीब व गरीब है। तो वहां जाकर रामानंद जी ने देखा कि सचमुच भगवान तो ये है। तो कबीर साहब सवर करने लगे उस परमात्मा के ऊपर, नीचे से बालक रूप में गए थे। थोड़ी सी देर में वो सिंहासन पर विराजमान महापुरुष परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला जितना नूर है उस मालिक की रोशनी का, वो भी फीकी पड़े। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी एक रोम की, इतनी शोभा दाता की। वो खड़े हुए और कबीर साहब बैठ गए उस सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के सिंहासन पर। 5 वर्ष का बालक विराजमान हो गया। रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई कि ये जो लाहे का बालक और ये परमात्मा दिखे सामने खड़ा, अंडरस्टूड हो गया भी यहाँ करके। और इस पर बालक बैठ गया भगवान के सिंहासन पर और भगवान ने आसन छोड़ दिया। इतने में क्या देखा कि वो चौर करने लग गया। जो मालिक बैठे थे असंग ब्रह्मांड के स्वामी और 5 वर्ष का बालक सिंहासन पर तख्त पर बैठा, उस पर चौड़ करने लगे। अब रामानंद जी का सिर घूम रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में क्या हुआ, वो ये सोच रहा था कि मैं भगवान कौन सा है। तेजो में शरीर जो वाला भगवान था वो 5 वर्ष के बालक को सिंहासन पर बैठा था उसमें समा गए और वहां उस उतनी ही तेज उस मालिक के 5 वर्ष के बालक के उस शरीर की होगी। एक रोम को इतना तेजों में हो गया और चोर अपना आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिर देना वीरदास जी का। तो परमेश्वर ने कहा कि आप अभी भ्रम में थे बच्चा और जाओ अब नीचे अपना। अब स्वामी जी जो ही वापस आए और परमात्मा ने वहां कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस ओम के नाम तो नहीं। तुम ओम नाम पर गाटा जोड़ रहे हो। तुमने तो हासी तक देख लिया 35 किलोमीटर 35 ना पड़ा बरवाला जुड़े बैठ गए झोला टेक के, ये बरवाला आ गया। तब उन्हें नीचे छोड़ दिया। नीचे छोड़ता एकदम समाधि टूटी, शरीर से बाहर होश में आया। समाधि क्या चीज है? अंदर हमारे नजारे बने हुए इस बॉडी के अंदर चैनल लगे हैं जिसको कमल कहते हैं, कमल चक्कर कहते हैं। एक सबसे नीचे गणेश जी का चक्र है, वो ये रीढ़ की हड्डी है, ये भी बैकबोन बोला जिसने। इसके एंड में झागुदा के पास ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का एक चक्र है, कमल जैसी पंखड़ियां की गांठनी सी बनी हुई है। और उसको जब इस प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, सभी कमलों को ऑन, ये चैनल ऑन करने के लिए मंत्र दिए जाते हैं क्योंकि अब आपके सबके भक्तिहीन हो और ये सभी कमल पिचके पड़े हैं जैसे गाय भैंस के दूध ना हो सतन में,
जिन जो भैंस का दूध ना हो, यानी ना बच्चा उत्पन्न हुआ हो और दूध छूट नहीं आ रहा हो, तो उस समय उसके थन ऐसे लटके रहते हैं सतन, और जब वो नए सिरे से बच्चा पैदा करती है फिर वो भर जाते हैं ऐसे, बिल्कुल जब दूध आता है फूल जाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो भक्ति स्टार्ट होगी, इस भक्ति से आपके फिर ये सभी कमल खिलने शुरू होंगे। अब तो ये नो मुरझारे, फिर धीरे धीरे ऐसे कर लेंगे इस मंत्र की भक्ति से। तो जो ये जो महापुरुष ऋषि महर्षि हुए क्या किया करते थे, साधना करा करते, अठयोग कर करके। तो अठयोग भक्ति कौन करेगा, आपको बताया कि पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे, वे भक्ति पर लग रहे बेचारे, संघर्ष कर रहे थे, उनको कहीं जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घर भी त्यागना पड़े, वो तैयार है करने को। लेकिन रास्ता ना मिलने से वो सब सैक्रिफाइस भी व्यर्थ होता है, वह कुर्बानी भी गलत सिद्ध हुई उनकी। तो उन्होंने ये करते रहते, तो गलती से उनकी समाधि लगी, किसी भी कमल में पहुंच गई। मूल कमल में गणेश जी, उससे 2 उंगल ऊपर है सावित्री ब्रह्मा जी का जो स्वाद चक्र है, फिर नाभि जो सुंडी है, नाभि इसके पीछे रीढ़ की हड्डी पे नाभि कमल है, ये हर दोनों सतनों के बीच में यहाँ हृदय कमल है। तो नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का चैनल है, जो उसके लोक में जो कार्य हो रहे हैं बॉडी के अंदर सबको सब देख सकते हैं, जिनके ये चैनल ऑन हो गए, वर्किंग में आ गए। अभी तो सब कंडम हुए पड़े हैं, कनेक्शन है नहीं आपके पास, ये चलेंगे कुकर। तो अब फिर कंठ कमल है, ये कंठ कमल इसके यहाँ नहीं, यहाँ पर जाए थोड़ी सी बैंड होती है, तो यहाँ पर इस दुर्गा जी का अष्टंगी का माया का लोक वो कमल है। और फिर आगे त्रिकुटी यहाँ वैसे बताई जाती, यहाँ नहीं होती, यहीं पे बैक साइड में एक सीधा ऊपर से आ रहा है। फिर यहाँ सहस्रार कमल है, यहाँ पर जहाँ हिंदू चोटी रखा करते वो सहस्रार कमल की पहचान थी। तो कहने का भाव यह है कि चैनल लगे और गलती से वो ऋषि किसी चैनल में प्रवेश कर गया पिछले, और उसमें क्या नजारे हैं, जैसे अप्सराएं नाच रही है, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कहीं पर कोई झांकी निकल रही है किसी उस देव की, कहीं कुछ हो रहा। तो समाधि तभी टका है मन, इसमें यहाँ से कोई अलग वस्तु अच्छी दिख जाए, वो वहां कुछ देर टिक जाता है। तो हम सोचा करते समाधि ला रहे हैं, अरे ये डोहा थे डले, डिम्ब करे डूंगर चढ़ाए, ये अंतर चीनी दूल और जग जाने भक्ति करे, ये बोल सोल बबूल। तो समाधि जैसे आप 3 घंटे उसमें जाते हो, फिल्म में जाया करते थे, अब तो नहीं जाना है और ना हम जाते हैं। तो 3 घंटे का पता नहीं चला था कि उसमें एक बकवास देखने वाली थी, तो मन तो वही टकेगा जहां इसने बकवास पाओगी। आप कहीं बस स्टैंड पर खड़े हो, बस की इंतजार में, कभी बैठेगा और फिर उठ कर देखेगा कि भाई बस, यानी 2 मिनट नहीं टकने दी आदमी ने, और वो हजारों वर्ष बैठ के, इसलिए कि अंदर वे बकवास देखा करते। तो ऐसे ही रामानंद जी समाधिस्थ होकर बकवास देखा करता। जब वो नीचे आया और सामने वो परमात्मा फिर 5 वर्ष की आयु का सामने बैठा पाया, हाथ जोड़कर और चरणों में गिर के कहते हैं, तब क्या कहा कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, नहीं तो धाना कर दुल्हा छोटी नीच मेरे से दूर हो जा। दूर खड़ा कर रखा था पर्दा ला के, और फिर कहते हैं कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनार। 2 ठोड़ है, एक तो भया एक से 2, और गरीबदास कारणे आए हो स्मग दो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अब दास आपको ये सब समझाना चाहता था कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठर की बिरपाल। तो यहाँ रामानंद जी भी कह रहे कि तुम साहेब, तुम परमात्मा ही भी तुम ही हो, और तुम साहेब तुम संत हो, जो संत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो आप हो। तुम सतगुरु, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, सच्चे गुरु भी आप ही हो। एक हंस यानी एक भक्त, हंस कौन होता है? पक्षी होता है, जो उसमें क्वालिटी होती है दूध और पानी को अलग अलग कर देगा, चौंक डबोती। तो आप हंस भी आप ही हो जिसने दूध और पानी छान लिया,
भिन्न भिन्न कर लिया सच्चाई, सच्चा ज्ञान क्या है और गलत ज्ञान क्या है। दूसरा, हंस की क्वालिटी होती है वो बुगले जैसा होता है, और वो किस एक ही सरोवर पर दोनों होते हैं। बुगले की पहचान है वो मच्छी मेंढक कुछ भी मिल जाए वही खा जाएगा, लेकिन हंस अड़ंगा नहीं खाता, मोती ही खाता है। तो इसी प्रकार हंस का मतलब है ये संसार के जो राजनीति, यहाँ के जो पद, इसके लिए सारा जीवन खो देना, ये माया जोड़ना, ये तो है एक बुगले का काम। और हंस का काम है इनसे हटकर राम नाम के मोती खावे, तो हंस कहलाता है। तो यहाँ बताया है कि तुम साहेब, तुम संत हो, साहेब माने भगवान, और तुम सतगुरु, तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो क्योंकि सच्चा ज्ञान आपके पास है। तुम्हें माता से पिता तो वो गुण है, और ये भी गुण आपके अंदर ही है। और गरीब दास तेरे पाप बिना परमात्मा और न दूजा अंश।